नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी एलटी के लिए पुरानी ओल्ड 6 बुक्स से हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए अब देखते हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अनुक्रम किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, सूत्र देखेंगे और उदाहरण देखेंगे। केवल इतना ही हम इसमें देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। अनुक्रम संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी क्रम में, निश्चित क्रम में रखा जाए तो उसे अनुक्रम कहते हैं। समुच्चय के अवयव अनुक्रम के पद कहलाते हैं। जैसे 1 3 5 7 है, तो यहाँ पे 1 3 5 7 इसको सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। और 1 3 5 7 ये क्या है? उसके अवयव हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सबको ये पता है। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद से कोई नियत संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहते हैं। और इस नियत संख्या को ही सार्वंतर कहते हैं और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे यनवें पद का सूत्र है, टीएन से इसको लिखेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये यनवा पद, इसको क्या बोलते हैं? टीएन। टीएन टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर अंत से निकालना हो, अंतिम पद यल हो, तो इसको हम क्या लिख देंगे? एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंत से आरवां पद अगर निकालना हो, अंत से अगर आरवां पद निकालना हो तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? अंत से आरवां पद, ये वाला फार्मूला आ जाएगा एल माइनस आर माइनस 1, एल माइनस आर माइनस 1। यहाँ पे आर क्या है? पहले आरवां पद निकाल लिया जाएगा, फिर लास्ट में उसको माइनस कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, अंतिम पद यल है, तो आरवां पद सबसे पहले आरवां पद निकाल लेंगे। और कौन से सूत्र से? वही टी एन वाले सूत्र से। टी एन इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और फिर अंत से अगर निकालना होगा तो वही माइनस कर देंगे, प्लस की जगह पे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सूत्र वही रहेगा, केवल सूत्र में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये वाला सूत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहलाएगा। अब देखते हैं आगे। जैसे एक उदाहरण है 7 सही 3/4 कॉमन 9 सही 1/2 कॉमन 11 सही 1/4 का 99वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हम जो ये मिश्र भिन्न है इसको सरल भिन्न में तोड़ देंगे। तो 31/4 और 19/2 कॉमा 45/4 हो जाएगा। श्रेणी का प्रथम पद 31/4 है और इसमें जो सार्वंतर हो जाएगा पदांतर डी बराबर 19/2 माइनस 31/4 बराबर 7/4 आ गया। पदों की संख्या 9 है, 99। तो टी एन का सूत्र लगा दिया। टी एन का सूत्र क्या है आपके पास? टी एन का सूत्र है ये। तो एन की जगह पे यहाँ पे 99 रख देंगे। 31/4 प्लस 99 माइनस 1 गुणे 7/4। तो इसको जब हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 179 सही 1/4। ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है श्रेणी का कौन सा पद 499 है। तो टी एन का सूत्र लगा देंगे, एन बराबर 125 आ जाएगा। किसी श्रेणी का 8वां पद 15 और 15वां पद 49 है, तो पहला पद ज्ञात करना है। तो टी एन के सूत्र में एन बराबर 8 और एन बराबर 25 रख के 2 समीकरण बना देंगे और दोनों समीकरणों को घटा देंगे। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी का मान आ जाएगा। डी का मान आ गया 2 और 2 इसमें रख देंगे तो प्रथम पद हो जाएगा 1। अब चौथा उदाहरण है 1 4 7 10 में कौन सा पद 52 होगा। यहाँ पर प्रथम पद 1 और सार्वंतर 4। तो टी एन बराबर 52, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र से एन बराबर 18 आ जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यू और क्यूवां पद क्यूवां पद पी हो तो सिद्ध करो पी प्लस क्यूवां पद शून्य हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है
और ये हमको याद ही रखना है कि पीवा पद क्यू हो, क्यूवा पद पी हो, तो उनके योगफल का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है -10 -6 -2 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद इसमें Tn के सूत्र से हम निकाल लेंगे। अगला उदाहरण है, यहाँ पे योगफल का सूत्र आ जाएगा। पहले थियरी इसकी देख लेते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, मतलब कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये हो जाएगा। और इसका दूसरा सूत्र हो जाएगा Sn s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से 22 पदों का योगफल इसका निकालना है, Sn का सूत्र लगा देंगे, 803 आ गया, सही है। 21वें पदों का समांतर श्रेणी का अंतिम पद और योगफल निकालो। तो कितना आ जाएगा, 714। अब उदाहरण इसका तीसरा देखेंगे उदाहरण। इसमें समांतर श्रेणी x माइनस 1/x प्लस 1 x प्लस 1/x का n पदों का योगफल ज्ञात करो। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण दिख रहा है, आइए देखते हैं। तो श्रेणी का सार्वंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1 माइनस x माइनस 1/x बराबर 1/x आ गया। n पदों का योग क्या हो जाएगा, 1/2 n 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ a श्रेणी का प्रथम पद है। तो 1/2 n x 2x माइनस 1/x प्लस n-1 इंटू 1/x। तो इसको हल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/2 n 2 माइनस 3/x प्लस n/x। एक समांतर श्रेणी के तीसरे व 11वें पदों का योगफल 34 है। तो 13वें पदों का योगफल ज्ञात करो। कितना आ जाएगा, 2 से 21। श्रेणी लॉग के फॉर्म में n पदों का योगफल पूछ रहा है, तो इसमें आ जाएगा आपका निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। व्युत्क्रम प्रतिलोम प्रश्न, जैसे यस बराबर 1/2 n 2a प्लस n-1 इंटू डी। उस समांतर श्रेणी AP का प्रथम पद ज्ञात करो जिसके 16 पदों का योग 680 और कॉमन डिफरेंस 5 है। तो Sn के सूत्र से आ जाएगा। आसान से प्रश्न है ये, Sn के डायरेक्ट फार्मूले वाले हैं, हो जाएंगे। अब देखते हैं दो संख्याओं a और b का समांतर माध्य ज्ञात करना। तो समांतर माध्य में क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 कर देते हैं। दो समांतर रेखाओं के मध्य पद तो इसके दोहरे उत्तर की व्याख्या करनी है। उस समांतर श्रेणी का योगफल जिसका n प्लस 2 है। तो किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग 3p² प्लस 4p है। तो श्रेणी ज्ञात करनी है। अगर मान लीजिए तो यहाँ पे p की जगह पे 1 2 3 4 रख देंगे, श्रेणी उसके बाद घटा के मिल जाएगी। किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग 136 सार्वंतर 4 तथा अंतिम पद 31 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ये सारे प्रश्न हो जाएंगे आसानी से। समांतर माध्य,
समांतर माध्य अगर निकालना हो तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बटे एन प्लस वन। ये वाला प्रश्न अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन माइनस वन। तो इसमें एन का मान क्या हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा आपका एक। और दूसरे वाले में एन का मान क्या हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा इसमें शून्य। समांतर श्रेणी संबंधित दो प्रमेय कौन कौन सी है। याद रखने वाली क्या है, अगर मानना है तो ऐसे संख्या मानेंगे, तीन है तो इतना, दो है तो इतना। सम पदों वाली श्रेणी में पदों की संख्या 2n माननी चाहिए, तब n पद n प्लस वन दो मध्य हो जाएगा। विविध उदाहरण इसके। ऐसी तीन संख्याएं बताइए जो समांतर श्रेणी में हैं और जिनका योगफल 31 और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 63 है। तो आ जाएगा 5, 7, 9। यदि b माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में, तो सिद्ध कीजिए कि 1/b माइनस सी, 1/c माइनस ए, 1/a माइनस बी समांतर श्रेणी में होंगे। तो सार अंतर निकाल लेंगे, बराबर आ गया, समांतर श्रेणी में है। पी में, क्यू में, आर में पद क्रमशः ए बी सी हैं, तो सिद्ध करो कि ये किस में है, समांतर श्रेणी में। आसानी से हो जाएंगे। पी क्यू आर पदों के योगफल क्रमशः ए बी सी हो, तो सिद्ध करो इतना ए पी में। दो यात्री एक ही सड़क पर एक साथ चलना आरंभ करते हैं। उनमें से एक लगातार 10 किलोमीटर प्रतिदिन चलता है, दूसरा 8 किलोमीटर चलता है, फिर प्रतिदिन पहले 3 से आधा किलोमीटर अधिक चलता है। बताओ कितने दिन में दूसरे से पकड़ लेगा। n बराबर 2। किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में, उनका सारांतर 10 है, तो कोणों को ज्ञात कीजिए। चार कोण क्रमशः ए डिग्री, ए प्लस 10, ए प्लस 20, ए प्लस 30 है। चार कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, तो ए बराबर 75, 85 और 95, 105। दो समांतर श्रेणी के n में पदों के योगफल क्रम का अनुपात 2n प्लस 1 अनुपात 2n माइनस 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि इनका अनुपात 39 अनुपात 37 होगा। किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद ए और क्यूवा पद बी है, तो सिद्ध करना है पी प्लस क्यू पदों का योगफल पी प्लस क्यू बटे 2 ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बटे पी माइनस क्यू होगा। अगर ए की जगह पे पी रख दिया जाए, बी की जगह पे क्यू, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो शून्य ही हो जाता है।
बहुविकल्पी प्रश्न है। किसी समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के कुछ पदों का योगफल 6010 है, तो पदों की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब इसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ पदों का योगफल है, तो ए तो हो गया हमारे पास 2, इसमें टी एन हमको नहीं पता है, तो सबसे पहले पदों की संख्या पूछ रहे हैं, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। कुछ पदों का योगफल इतना है, अंतिम पद तो दिया नहीं है, अंतिम पद सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। इसका अंतिम पद टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन यहाँ पे पता नहीं है, तो यहाँ पे एन की जगह पे एन ही रखेंगे, एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा अंतिम पद की जगह पे 2 प्लस 3n माइनस 3। अब ये क्या हो जाएगा, 3n माइनस 1। ये आपका tn का मान आ गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, a को अगर ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमारा tn आ गया है, तो sn का मान है कितना, sn इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो a प्लस एल है। अब यहाँ पे यल का मान हमने क्या निकाल लिया था, यल का मान निकाल लिया था अंतिम पद, मतलब टी एन का मान अंतिम पद था, तो 3n माइनस 1 आ गया था। एन की जगह पे एन रख देंगे, n/2, या तो ऑप्शन से कर लेंगे तो भी आसान हो जाएगा, ऑप्शन से कर लेते हैं। इसको देखिए, पहले लिख लेते हैं, एन की जगह पे लिखेंगे 60,100 बराबर n/2 ब्रैकेट में ए की जगह पे 2 प्लस टी एन की जगह पे क्या आया था, आपका आया था 3n माइनस 1 आया था, तो इसको लिख देंगे n/2। अब 3n में से 1 निकल जाएगा तो 3n प्लस 1 हो जाएगा, 3n प्लस 1। अब इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 0 200। अब यहाँ से एक ये डिलीट हुआ, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, एन की जगह पे वैल्यू ऑप्शन से रख देंगे, कितना आ जाएगा देखेंगे। अगर हम रखते हैं एन का मान 200 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, एन की जगह पे अगर 200 रख के हल करें, 200 और ब्रैकेट में ये 2 तिहाई 600, 601 हो जाएगा। 601 में अगर गुणा करेंगे इससे, 2 1 कम 2, यही आ जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन 200 करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब इसके बाद क्या है, आपका क्वेश्चन है 1/2, 1/3, 1 के 9 पदों का योगफल क्या होगा। तो इन 9 पदों का योगफल मतलब इसमें एस एन का सूत्र लगा देना है, तो एन की जगह पे 9/2 ब्रैकेट में 2a मतलब ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 2a एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन की जगह पे 9 में से 1 गया 2, और 9 में से 1 गया 8, और डी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 गुणे डी का मान आ जाएगा 3 एकम 3, 1/6 आ जाएगा। तो इसको कट कर देंगे, 2 के पहाड़े से 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, तो 3 एकम 3, 4 7/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/2 गुणे 7/3। अब यहाँ से कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिक्का 9, तो 3 7 21/2 आ जाएगा। 21/2 कहीं तो गलत हो गया, ऑप्शन मैच नहीं है। एक बार फिर से करते हैं, ध्यान से देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं भाई। 9 पदों का योगफल करना है, तो सबसे पहले डी निकाल लेंगे। डी कितना आ जाएगा आपका, 1/3 में से घटाएंगे 1/2, तो 1/3 में से, ये आपका यही मिस्टेक हुआ था डी का मान निकालने में।
1/2, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 माइनस 1/6 आएगा। यही मिस्टेक कर गए थे, यहाँ पे केवल 1/6 रख दिया था, वो मिस्टेक था। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा एस एन का। SN S9 बराबर एन की जगह पे 9/2 ब्रैकेट में 2A, मतलब 1 हो जाएगा, 1 माइनस आ जाएगा उधर से चिन्ह का, n-1 मतलब 8 इंटू कितना आएगा, ये 3 कम 3 1/6। अब कट कर देंगे इसे, 2 के पहाड़े से आ रहा है, कट जाएगा तो 9/2 गुणे ये हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 2 चौका 8, 2 3 6, 3 कम 3 माइनस 1/3 हो जाएगा। इसे कट कर देंगे तो -3/2। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, तीसरा। तो n का मान पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। 3 + 5 + 7 + n और ये नीचे बराबर इतना है, तो n का मान होगा। नीचे हमको दिया है कितना, ऊपर a का मान है 3। क्या निकालना है इसमें, ये योगफल है, SN का ही सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे 10 पद है, वहाँ पे n पद है, तो n/2 से n/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 3 + n और इधर हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 5 + 10, 10 पद हैं, तो 10वां पद निकालना पड़ेगा इसका। 10वां पद का आ जाएगा a + n-1 इंटू डी से करेंगे तो a की जगह पे 5 और d की जगह पे 3, तो 3 और ये 10 30, 30 5 35, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा, बराबर 7। अब ये 2 से 2 कट गया और नीचे हो जाएगा 35 5 40, 40 गुणे 10 400, 400 का गुणा हो जाएगा 7 में तो 2800 हो जाएगा। इधर आ जाएगा 2800 और इधर हो जाएंगे n 3 + n। अब n का मान रखेंगे कि हमको ये सेटिस्फाई कर जाए। n की जगह पे क्या मान रख दें, 35 अगर रखेंगे, 35 3 38, 37 अगर रख दें, 37 37 3 40 हो जाएगा, 40 7 चौक 28, 4 3 12, 37 तो नहीं होगा, 40 अगर रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 40 3 43 और 43 में 4 से गुणा करेंगे, 36 अगर रखें तो 36 से 39, 39 गुणे 36 कितना हो जाएगा, 9 चौक 54, ये भी नहीं आ रहा है। 35 रखेंगे तो 35 3 38, 35 इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका 35 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे अब 35 रखते हैं तो 35 गुणे 35 3 38, इनका अगर आपस में गुणा कर दें क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, ऐसे रफली कर लें 35 से, तो 5 से करेंगे, 5 8 40, हाथ से लगा 4, 5 3 15, 4 19, 190। अब यहाँ पे 3 से करेंगे, 8 3 24, ये भी गलत जा रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी चलते हैं आगे। समांतर श्रेणी के n पदों का योग इतना है तो 5वें पद का मान है, तो n की जगह पर अगर 5 रख देंगे तो 5 25, 25 में से अगर 10 निकाल देंगे आ जाएगा कितना, 15। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले हमको SN दिया है, SN बराबर दिया हमको क्या,
एन स्क्वायर माइनस 2n दिया है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, एस एन माइनस वन, मतलब एन की जगह पे एन माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट एन माइनस वन का स्क्वायर रख के कर देंगे तो एन स्क्वायर प्लस वन माइनस 2n, और ये माइनस 2n पहले से था तो कितना हो जाएगा, ये 4n हो जाएगा। ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस 4n। अब क्या करना है आपको, माइनस वन, अब इसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस अगर कर देंगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4n में से 2n निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 2n प्लस वन, 2n माइनस वन बचेगा फाइनल, क्योंकि ये भी तो माइनस हो जाएगा तो ये हमारा tn आ जाएगा, 2n माइनस वन। अब यहाँ पे हमको कौन सा पद निकालने को बोल रहा है, पाँचवा, तो n की जगह पे अगर 5 रखेंगे तो 5 में 10 माइनस 1 9 आ रहा है, ऑप्शन में है ही नहीं 9, मतलब कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है एक बार रीचेक कर लेते हैं। n की जगह पे n माइनस वन रख रहे हैं तो n स्क्वायर प्लस वन माइनस 2n, ये सही हो गया। यहाँ पे ये माइनस 2n, हाँ मिस्टेक यहाँ पे दिख गई। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमको रखना था n माइनस वन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n वन माइनस 2n, और ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2n प्लस 2 हो जाएगा तो ये कितना हो गया आपका, हो गया n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3। अब इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे एस एन माइनस वन, माइनस करेंगे तो आपका यहाँ से क्या कैंसिल होने वाला है, इसमें से कैंसिल हो जाएगा एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 4n में से, क्योंकि ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 4n में से 2n निकल जाएगा, 2n माइनस 3, तो ये हमारा tn आएगा। इसमें n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5, तो 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा, 7 आएगा उत्तर। कितना आ जाएगा उत्तर, 7। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। दो पदों वाले सभी विषम संख्याओं का योग होगा। दो पद वाले सभी विषम संख्याओं का योगफल, दो पद वाले ले रहे हैं तो विषम संख्या दो पद वाली कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। विषम संख्या स्टार्ट हो जाएगी हमारी 11 से, 11 से कहाँ तक जाएगी, 99 तक, और इनका योगफल बोला है तो कितने पद हो जाएंगे टोटल 99 में से। अगर हम 10 पद हटा देंगे, नहीं इसमें विषम संख्या देखना है, अगर 99 में से 10 हटाएंगे तो 89 हो जाएगा, 89 का आधा 44। पहले तो यनवा पद निकाल लेते हैं, जो कन्फ्यूजन हो रहा है, और यनवा पद tn इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे tn की जगह पे रख देंगे हम 99, a की जगह पे 11, n की जगह पे n माइनस वन, डी की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 2n माइनस 2। 11 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 9, तो 2n प्लस 9 बराबर 99। 9 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 90। 2n बराबर 90, तो n बराबर 45, मतलब पदों की संख्या कितनी आ गई, n बराबर 45। अब रख देंगे सूत्र में मान, तो s 45 बराबर n की जगह पे 45 बटे 2 ब्रैकेट में a की जगह पे 11 और n की जगह tn की जगह पे 99, तो 45 गुणे ये कितना हो जाएगा 99, 11, 110, 110 को 2 से भाग करेंगे 55, अब 55 और 45 का गुणा करेंगे तो इसमें ट्रिक अप्लाई कर देंगे, 75 फिक्स हो जाए, 25 में जाएगा 2475 उत्तर आएगा इसका, 2475 पहला ऑप्शन करेक्ट है।
समांतर श्रेणी ABCD में समांतर श्रेणी में E माइनस C का मान होगा। E माइनस C, ये डेंजर क्वेश्चन है। E माइनस C तो इसमें हो जाएगा क्या आपका, अब इसमें कर देते हैं कि D माइनस C बराबर E माइनस D। तो हमको क्या निकालना है, E माइनस C का मान निकालना है। तो इसको उधर लेकर जाएंगे, प्लस हो जाएगा, 2D इक्वल टू हो जाएगा आपका E प्लस C आ जाएगा। 2D इक्वल टू क्या आ जाएगा, E प्लस C, बट हमको चाहिए था E माइनस C। समांतर श्रेणी है ये। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं, मान ऑप्शन से देखेंगे तो इजी वे में कर पाएंगे। जैसे ABCD समांतर श्रेणी है, हम मान लेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 श्रेणियाँ हैं। अब यहाँ से E माइनस C, मतलब कि E की जगह पे हम 5 रखेंगे और C की जगह पे 3 रखेंगे, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 आना चाहिए। ऑप्शन से चेक करेंगे, जिसमें 2 आ जाएगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो C की जगह पे 3 रखेंगे, ये 2 गुणे C में 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 दूना 4, पहला ऑप्शन रॉन्ग है, पहला ऑप्शन रॉन्ग। दूसरे के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे D की वैल्यू अपने पास 4 है, 4 में से 3 जाएगा 1, B ऑप्शन करेक्ट है, B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन से ही ये इजी जाएगा। ABC समांतर श्रेणी में, तो A बटे BC समांतर श्रेणी में, इसको भी ऑप्शन से कर लेंगे। तो श्रेणी 1/2 ये किस में होगी, ABC का मान 1 2 3 मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, A का मान 1 1 2 3 अगर मान रहे हैं, तो ये श्रेणी बन जाएगी 1/6 कॉमा 1/3 कॉमा 2/2, मतलब ये 1 हो जाएगा। तो 1/6 कॉमा 1/3 कॉमा 1, अगर इसका सबका हर बराबर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर देंगे और इसमें 6 से। तो ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी हमको लग रही है। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं। 6 से गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका 1 2 और ये 6। एक 2 3, ये कोई श्रेणी के ऑप्शन में नहीं आ रही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई श्रेणी नहीं है। इतना ही है। तो इस प्रकार से यह समांतर श्रेणी का लेसन ख़त्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम करेंगे कौन सी, गुणोत्तर श्रेणी, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।